एक दलित भाई को उत्तर प्रदेश में चारपाई से बांधकर उसके चारपाई के नीचे बम लगा के मार दिया गया, उसकी नृशंस हत्या कर दी गई। इस पे चर्चा नहीं हो रही है, इस पे मीडिया बोलने को तैयार नहीं है। हम किस दिशा में जा रहे हैं? बरेली में एक रिटायर्ड सेना का व्यक्ति था, उसका बेटा सनी नाम है, जन्मदिन के लिए एक होटल में जाता है और होटल से खाना बुक करता है और रोटी को लेके विवाद हो जाता है। और वहाँ पे चूँकि वो व्यक्ति नीची जाति का था सनी और होटल मालिक ऊंची जाति का था, उसकी वहाँ पे होटल मालिक और उसके जो नौकर थे उन्होंने मिल के पीट के हत्या कर दी। उस पर चर्चा नहीं हो रही है साहब। सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही नहीं, यहाँ जातीय ताना बाना भी इस समय भारतीय जनता पार्टी और ओवैसी जैसे लोगों ने जो धर्म की दुकानें चला रहे हैं, इन्होंने जाति ताना बाना और धार्मिक ताना बाना दोनों बिगाड़ के रखा है। तो शिकायत हमें दोनों तरफ के लोगों से है। आप मुझे ये बताइए किस धर्म की किताब में ये लिखा हुआ है? चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, नबी साहब हो, चाहे हिंदू धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, किस धर्म में ये लिखा गया है कि अगर कोई हमारे धर्म गुरु को या भगवान को या अल्लाह को गाली देता है तो आप उसका सर कलम कर दो? हमेशा, चाहे हिंदू धर्म की हम बात करें, चूँकि मैं हिंदू धर्म से आता हूँ, तो हमारा धर्म इतना फ्लेक्सिबल है। हमारे धर्म में तो जो बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं मेरे धर्म के या ईश्वर हुए हैं, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, इन्होंने पूरा जीवन सादा जीवन व्यतीत किया है। चाहे लोगों ने इनका कितना भी उपहास उड़ाया हो, चाहे इनकी कितनी भी बेइज्जती की हो, लेकिन इन्होंने कभी भी रिएक्ट नहीं किया। इसी तरीके से मुस्लिम धर्म में भी कहते हैं कि नबी साहब ने भी हमेशा गरीबों की और ज़रूरतमंदों की मदद की है। और अगर पलट के किसी ने उनके खिलाफ कोई गलत बयानबाजी की या उनके खिलाफ कुछ एक्शन लिया तो उसका कभी भी प्रत्युत्तर नहीं दिया है। तो मेरे हिसाब से कोई भी धर्म हो, वो धर्म हमें ये नहीं कहता है कि आप किसी का कत्ल करो, और ना कत्ल करने से कोई धर्म सुरक्षित रहेगा। धर्म सुरक्षित रहेगा अगर हम अपनी आने वाली पीढ़ी को सही दिशा में लेके जाएं। धर्म सुरक्षित रहेगा अगर हम अपने बच्चों को शिक्षा की ओर लेके जाएं। धर्म सुरक्षित रहेगा अगर हम गरीब और मजदूरों की सेवा करें और उनकी मदद करें। धर्म कत्ल करने से सुरक्षित नहीं रहेगा। कत्ल करने से और इस तरह की हत्याएं करने से सांप्रदायिक माहौल बनेगा, आपसी नफरत बढ़ेगी और आपसी जो भाईचारा है उसमें कहीं ना कहीं खटास आएगी। ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना रही। एक तो मारना होता है कि सिंपली जाके आदमी किसी को मार देता है, कोई द्वेष भावना से आके मार देता है, लेकिन यहाँ जो पैटर्न था हत्या करने का और इसमें जो जैसे पहले उसने धमकी दे रखी थी, तो वो चीज़ बहुत गलत है और ये समाज में बहुत गलत संदेश लेके जा रही है। हालांकि इसमें एक चीज़ जो एक पहलू है, वो पहलू ये ठीक है कि उनको तुरंत गिरफ्तार किया गया और उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट लगाया जाएगा और उनकी जल्द से जल्द उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस समय जो पूरे देश में माहौल है, जो धर्म के नाम पे पूरे देश में माहौल तैयार किया गया है, चाहे वो हिंदू संगठनों ने किया हो या मुसलमान के संगठनों ने किया हो, वो देश के लिए ठीक नहीं है। इसको हम जैसे और आप जैसे लोगों को समझने की ज़रूरत है और इस समय ये समाज में एक जहर घोलने का काम कर दिया है। इस तरह का जो माहौल जो पिछले 3-4 महीने से माहौल चल रहा है, सांप्रदायिकता के नाम पे माहौल, हिंदू मुस्लिम से डर रहा है, मुस्लिम हिंदू से डर रहा है, हिंदू मुसलमान का दुश्मन हुआ है, इस समय मुसलमान हिंदू का दुश्मन हो रखा है। और ये कहीं भी हमारा जो लोकतांत्रिक देश है, हमारे देश के लिए ये ठीक नहीं है। इसमें हम जैसे और आप जैसे लोगों को सोचना पड़ेगा कि आगे अगर इसी तरीके का माहौल रहा तो हम अपने बच्चों को कैसे इस माहौल से बचा के रख पाएंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा आपराधिक प्रवृत्ति हो गई है और आम आदमी इसमें घुस गया है। पहले तो क्या था, कुछ प्रोफेशनल लोग हुआ करते थे, कुछ चंद संगठन हुआ करते थे, अब एक आम आदमी का बच्चा भी इसमें घुस गया है। जिस तरीके से इस घटना से पहले जो पत्थरबाजी हुई, जो मुसलमान समुदाय द्वारा पत्थरबाजी की गई और उससे पहले कुछ स्वघोषित हिंदू संगठनों द्वारा जिस तरीके से मुसलमानों के लिए बयानबाजियां की गई, तो ये कतई भी समाज के लिए ठीक नहीं है। और मुझे ऐसा लग रहा है राजस्थान की जो घटना है ये इरादतन घटना करवाई गई। ये किसी धर्म में नहीं लिखा, ना तो हमारी गीता में लिखा है, ना इनके कुरान में लिखा है, लेकिन कुछ धर्म के ठेकेदार हैं
जिनको ऐसा लग रहा है कि अगर आपसी भाईचारा बन गया, अमन चैन बन गया, तो हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी। ये लोग अपनी दुकानों को मजबूत करने के लिए, अपनी धर्म की दुकानों को चलाने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं और काफ़ी हद तक इस समय ये अपने जो गंदे मंसूबे हैं, इन मंसूबों में कामयाब भी दिख रहे हैं। इस समय हमें बड़ी ही संजीदगी से इस माहौल को संभालना है और अपने बच्चों को बहुत प्यार से समझाना है कि बच्चों इस दिशा में मत जाओ, शिक्षा की तरफ ध्यान दो। जो इस समय बेरोजगारी बढ़ रही है देश में, उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ, उसके खिलाफ बात करो। धर्म और आस्था, इसको आप राजनीति से दूर रखो। हर जागरूक मुसलमान मुझे लग रहा है विरोध कर रहा है, लेकिन जो कुछ मैं कह रहा हूँ ना, जो मुसलमानों की धर्म की दुकानें जिन्होंने बना रखी हैं, इन लोगों की रोजी रोटी इसी से चलनी है। जिस तरीके से हमारे जो धर्म गुरु हैं, कुछ धर्म गुरुओं का हमारे धर्म में भी आपने देखा होगा कि खुल्लम खुल्ला मंच से क्या बयान दे रहे थे कि अरे हिंदुओं तलवार उठा लो और धर्म की रक्षा करो, और अब वही हो रहा है। हिंदू मुसलमान को काटने की कोशिश कर रहा है और प्रत्युत्तर में मुसलमान हिंदू को काटने की कोशिश कर रहा है। और इससे नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान हो रहा है मेरे देश का, आपके देश का, हमारे देश का। हमारे देश की जो आवाम है वो इस समय खौफ ज़दा है, उसके अंदर दहशत का माहौल क्रिएट हो गया है। उदयपुर वाली जो घटना जब से घटित हुई है, तब से हमें ये लग रहा है कि कहीं ये घटना हमारे राज्य में, हमारे प्रदेश में ना हो जाए। अब माहौल इस तरह का हो गया है कि आदमी, एक आम आदमी, एक सीधा साधा आदमी, एक गरीब आदमी घर से निकलने से डर रहा है। उसको ये डर लग रहा है कि कहीं मेरी लिंचिंग ना हो जाए। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने मंसूबे में कामयाब होते दिख रही है। जो राहुल गांधी जी ने, आपको याद हो 2 महीने पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपने एक बयान में कहा था, उस समय उनके उस बयान को बहुत लाइटली और उपहास में लिया गया था कि पूरे देश में प्रधानमंत्री जी ने केरोसिन छिड़क दी है और देश नफरत और हिंसा की आग में कभी भी जल सकता है। उनकी बात अब चरित्रार्थ होती हुई साबित हो रही है। अब आप देख लीजिए, पहले पत्थरबाजी हुई, उससे पहले कुछ हिंदू संगठनों ने मुस्लिम भाइयों के साथ लिंचिंग का काम किया, और अब इस तरह की जो हत्या हुई है, इसको हम हत्या नहीं कहते हैं, ये क्रूरतम घटना है, ये मानवता को तार तार करने वाली घटना है। और निश्चित तौर पे नूपुर शर्मा और इन जैसे लोगों ने जो माहौल क्रिएट किया है, उसी का ये अंजाम है। और अभी तो आप देखना 2024 के लिए ये एक पिक्चर तैयार की जा रही है, ये तो इसका ट्रेलर मात्र है। पूरा देश नफरत की और हिंसा की आग में जलने वाला है। अब इस समय प्रधानमंत्री जी की क्या जिम्मेदारी बनती है? अशोक गहलोत साहब ने भी कहा है और तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी, आप हर छोटी छोटी बात के नाम पे, हर छोटे छोटे मुद्दे पे टीवी पे प्रकट हो जाते हो और हर रविवार को मन की बात करते हो रेडियो के जरिए। तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती? आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, आप किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं हैं। आप देश के सामने आइए, टीवी पे आइए, रेडियो पे आइए और उनको संबोधन दीजिए, उनको संबोधित कीजिए कि ये धर्म के नाम पे और जाति के नाम पे जो हिंसा हो रही है, जो लोगों को मारने का काम हो रहा है, इसको बंद कर दीजिए और इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस तरह के अपराधियों को सीधी फांसी की सजा दी जाएगी। क्या प्रधानमंत्री जी इतना सा काम नहीं कर सकते? एक तरफा रवैया जो अरब कंट्री का है तो वो भी तो गलत है। दोनों तरफ की बात होनी चाहिए। इससे पहले भी अगर किसी हिंदू के साथ कोई मुसलमान गड़बड़ कर रहा है तो उस पर बोलना चाहिए। जहाँ तक मैं कांग्रेस पार्टी की बात करता हूँ तो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा हिंदू की हत्या का भी विरोध किया और मुस्लिम की हत्या का भी विरोध किया। सरकार कांग्रेस की, वहाँ पर ये भी सोचिए, देखिए आप ये भी देख लीजिए कि 4 घंटे के अंदर अंदर उस हत्यारे को पकड़ लिया गया और 1 महीने के अंदर अंदर गहलोत साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि उसको फांसी की सजा दी जाएगी। आप इस समय, हालांकि मैं काउंटर नहीं करना चाह रहा था, इस समय मुझे ये बताइए, कमलेश तिवारी की हत्या हुए 3 साल हो गए, क्या उन अपराधियों को उत्तर प्रदेश की सरकार का साहस है उन अपराधियों को पकड़ने का? जो उत्तर प्रदेश में एक ब्राह्मण नेता की हत्या हुई, क्या उसको पकड़ा गया अब तक? उसको सिर्फ इसलिए नहीं पकड़ा गया क्योंकि वहाँ से उनका वोट बैंक नहीं सध रहा था। और यहाँ इस मामले को इसलिए तूल दी जा रही है क्योंकि इनको यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एंगल दिख रहा है। अब इसमें कई सवाल हैं, हालांकि मैं वो सवाल नहीं करना चाहता हूँ। एक तो सवाल ये है कि जो दोनों अपराधी पकड़े गए हैं, इनके पाकिस्तानी कनेक्शन मिल रहे हैं और वो 2015 में पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेके भारत में आए, तो वो कैसे आए? हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी कि 2 आतंकवादी हमारे देश में कैसे आ गए?
और वो आतंकवादी ट्रेनिंग लेके हमारे देश में कैसे आ गए? उस समय तो केंद्र में भी भाजपा सरकार थी और राज्य में भी भाजपा सरकार थी। है तो यहाँ के ही ना नागरिक हैं, लेकिन जानकारी रखनी चाहिए। जो प्रधानमंत्री जी या बीजेपी के लोग विपक्ष पे उंगलियां उठाते हैं, तो मैं उनसे सिर्फ एक सवाल कर रहा हूं, मैं उंगली नहीं उठा रहा हूं कि इस तरह की अगर हरकत हुई है, उस समय तो राज्य में भी आपकी सरकार थी, तो वो लोग वहां से ट्रेनिंग लेके आ गए और आपको सुध तक नहीं मिली। वो तो ये मानिए कि कांग्रेस पार्टी ने इसको पूरा बहुत संजीदगी से लेके और जल्द से जल्द इस पर एक्शन लिया और जो मृतक के परिवार हैं उनको मुआवजा भी दिया है। हालांकि देखिए, मृत्यु का कोई कंपनसेशन नहीं होता है, एक आदमी की जो ज़िंदगी गई है उसका कोई मोल नहीं है। लेकिन मैं फिर भी आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि इस तरह की जो हत्या का जो माहौल बन रहा है, जो हिंसा का माहौल बन रहा है, तो हमें इसका मिलजुल के विरोध करना है, क्योंकि नफ़रत कभी भी किसी समस्या का हल नहीं है।